we're going to start with facial nerve. Now, this facial nerve has three components: motor, sensory, and parasympathetic. If we see the motor component, that is 70%. Under this, the muscles of facial expression are going to come. Okay? So, if we look at this is the motor nucleus. तो ये sixth nucleus के पीछे से ऐसे टर्न लेके आता है. Then we have this geniculate ganglion here. और जब ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से बाहर आता है, so it gives first two branches. एक जा रही है posterior auricular nerve में. Then we have posterior belly of digastric and stylohyoid muscle. और इसकी लास्ट टर्मिनल ब्रांचेस हैं टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बकल, मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल. ठीक है. सेंसरी काउंटर पार्ट में आपको पता है कि स्पेशल सेंसेस भी ले जाता है, जैसे टेस्ट ले जाता है इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग से. ठीक है. बाकी एक्सटीरोसेप्टिव्स भी इसमें आते हैं फ्रॉम ईयर ड्रम्स एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स. एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में अगर हम जाएं, सो यू नो अबाउट द ग्लैंड्स कि लेक्राइमल ग्लैंड में जाता है, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड में जाता है और इवन सब लिंगुअल ग्लैंड में जाता है. ठीक है. सो वन बाय वन हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसका एग्जामिनेशन करते हैं. सो एग्जामिनेशन ऑफ मोटर फंक्शन. ठीक है. सो दिस इज द division here, right? Along with the glands, even the mucous membrane of the oral and nasal mucosa is also included, right? Let's start with the examination of the motor function. तो inspection जब हमारे सामने पेशेंट होगा तो हम उसको देख के ही कैसे पहचानें. ठीक है. तो inspection हम देखेंगे उसकी facial asymmetry. ठीक है. Nasolabial fold with forehead wrinkles and movements during spontaneous facial expression. फेस की सिमेट्री देखनी है कि कोई डिविएशंस तो नहीं है. देन यू माइट बी नोइंग अबाउट द नेजोलेबियल फोल्ड, राइट? नेजोलेबियल फोल्ड आपका ये वाला होता है. ठीक है. तो ये प्रेजेंट है कि नहीं है. रिंकल्स के बारे में आपने चेक करना है. तो ये इंस्पेक्शन पार्ट है, इसमें आप सिर्फ चेक ही कर रहे हैं, देख रहे हैं. ठीक है. और जब वो कुछ बोल रहा होगा तो उस टाइम क्या उसके फेस में मूवमेंट्स हो रही हैं, एक्सप्रेशंस आ रहे हैं कि नहीं, वो आपने चेक करना है. ठीक है. टोन ऑफ द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, राइट? सो फॉर दैट यू हैव टू let's see the examination of buccinator. So by placing the hand you can see कि कितना टोन है मसल्स में. ठीक है. फिर हमने देखना है एट्रोफी या फेसिकुलेशंस तो नहीं है. ठीक है. एक साइड आपको बहुत वेस्टेड सा लग रहा है, एक साइड ठीक लग रहा है, एक साइड कुछ फेसिकुलेशंस नजर आ रही हैं, कुछ एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शंस या इनवॉलंटरी मूवमेंट्स तो नहीं है. स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग फॉर फ्रीक्वेंसी एंड सिमेट्री. ठीक है. तो ये चीज़ आपने देखनी है. देन यू हैव टू टेस्ट द टेम्पोरल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व. हाउ डू यू टेस्ट द टेम्पोरल ब्रांचेस? अभी हमने डिस्कस की थे टर्मिनल ब्रांचेस, जिसमें से फर्स्ट ब्रांच वाज योर टेम्पोरल ब्रांच. तो आप बोल सकते हो अपने पेशेंट को टू फ्राउन एंड wrinkle his or her forehead. ठीक है. Then, testing the zygomatic branches of the facial nerve. Patient is asked to close their eyes tightly. ये अपनी आंखें बंद करें जोर से. Testing the buccal branches of the facial nerve. So, इस चीज़ के लिए puff up the cheeks. ठीक है, जैसे बलून फुलाते हैं वैसे करना है. So, इससे हमारी ऑक्सीमीटर चेक हो जाएगी. Then, smile and show the teeth. Orbicularis oris चेक हो जाएगा. Tap with finger over each cheek to detect ease of air expulsion on the affected side. ठीक है. How you want to check the specific muscles here? Frontal belly of occipitofrontalis. अभी अभी हमने डिस्कस किया ये that we have to ask the patient to wrinkle his or her forehead. तो क्या रिस्पॉन्स होगा? Asymmetry, as he or she cannot wrinkle his forehead on the side of palsy in which part? Lower motor neuron palsy. Lower motor neuron में half of the side is gone. Upper और lower दोनों ही. Upper motor neuron में upper part is spared. ठीक है. ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. Next is orbicularis oculi, मतलब आंखों की बात कर रहे हैं हम. Ask the patient to close his or her eyes forcibly while you try to open the eyelids with your fingers. अब ऊपर तो हम पेशेंट को बोल रहे थे कि जस्ट क्लोज करो टाइटली. अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली मसल्स टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए उसने बंद कर दी है. ठीक है. जितना जोर लगा सकता है उतना जोर लगा दिया है. अब आपने खोलने की कोशिश करनी है. ठीक है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशेंट ने आंखें बंद कर ली है, हम जोर लगाएंगे, अब खोलने की कोशिश करेंगे. ठीक है. इन लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी आईलिड्स डू नॉट क्लोज कंप्लीटली. जब आपका लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी होगा तो आईलिड ही बंद नहीं हो पाएगी. ठीक है. आपकी जाइगोमेटिक ब्रांच चली गई है. इंस्टेड द आईबॉल रोल्स अप. दिस इज नोन एज बेल्स फिनोमेनन. इन हेल्दी इंडिविजुअल्स eyelids cannot be opened with mild force against patient's resistance. ठीक है. बेल्स फिनोमेनन क्या है कि जनरली जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारे आईबॉल्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं. ठीक है. वो इसमें भी यही रहा होता है, ऊपर जा रहे होते हैं नीचे, बट होता है एक्चुअली क्या है, क्योंकि इनकी आंखें ही बंद नहीं हो पाती है ठीक से, तो वो फिनोमेनन हमें दिख जाता है. तो वो बेल की तरह हमें दिखेगा, ऊपर नीचे जाता हुआ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें बेल्स फिनोमेनन होता है. ठीक है. ओके, वी हैव फ्यू मोर मसल्स लाइक levator anguli and oris, zygomatic major and minor, depressor anguli oris, buccinator and rhizolius. Ask the patient to show his or her teeth or smile. जैसे ही आप बोलोगे, then the angle of mouth deviate towards the normal side, right? There is no picture here. Next is orbicularis oris and buccinators. Ask the patient to blow out the cheeks with mouth closed. That is, puff the cheeks and assess the power by your attempt to deflate the cheek. ठीक है. जैसे इसमें हमने कहा था कि ऐसे हाथ लगा लो और देखो कि कैसा टोन है उसका, और उसमें जोर लगाओ कि क्या आप उसको डिफ्लेट कर पाते हो. ठीक है. और you can even ask the patient to whistle. Now, in palsy, the patient cannot blow out his cheek as air escapes from the affected side. ठीक है. Platysma के लिए ask the patient to clench his or her teeth and simultaneously depress the angles of mouth. ठीक है. You can just by reading also आप अपने आप पे भी ये ट्राई कर सकते हो. Just clench your teeth and depress the angles of mouth. You can see in the mirror the folds of platysma. ठीक है. As flat here, right? So this is your motor functions. तो इस तरीके से आप जब लिखेंगे तो आपने लिखना है कि फेस सिमेट्रिकल है कि नहीं, रिंकल्स है कि नहीं, नेजोलेबियल फोल्ड है कि नहीं, कोई एट्रोफी या कोई इनवॉलंटरी मूवमेंट है कि नहीं.
फिर ये टेस्टिंग वाला पार्ट आपने ऐसे करना है कि आपने बोला ऐसे रिंकल्स करो, फ्राउन करो, आंखें बंद करो, टीथ दिखाओ, स्माइल करो, ब्लो आउट करो चीक्स को, और ऐसे प्लेटिज्मा का चेकिंग करना है आपने, ठीक है। फोल्ड्स ऑफ प्लेटिज्मा विल बी सीन इन द नेक एज फ्लैट, ठीक है। आप अपना नोटिस करो और फिर इस पेशेंट में वैसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ सेंसरी सिस्टम। सो वी नो दैट इन द anterior two-third of the tongue protruded, hold with soft gauze, with applicator tip apply over the dorsum of the tongue, rinse after each test with water। मतलब आप यहाँ पे टेस्ट कर दो, ठीक है। सेंसेशंस फ्रॉम द टिप टू डी, फॉलो स्वीट, सॉल्ट, सार एंड बिटर। आपको इसी तरीके से जाना है, सबसे पहले मीठा देना है, फिर नमकीन, फिर खट्टा, फिर कड़वा, ठीक है। And these are the four tastes basically: sweet, salt, sour, and bitter. There is something a fifth taste like umami. Okay, if which is present by some compounds of some amino acids, it can be tested. Otherwise, these four can be used. Normally, the taste is appreciated within 10 seconds. Artificial sweetness make better taste substance than ordinary sugar. Okay, these are some terminologies related to taste. ठीक है, there can be some complete inability to perceive the taste, blunted or delayed taste, perversions of taste, मतलब दिया मीठा था लेकिन उसको कड़वा लगा, ठीक है। Impaired taste or not affected taste, if it is not affected, lesion is at or distal to stylomastoid form, ठीक है। Secretory functions भी आपको टेस्ट करने होते हैं, like lacrimation and nasolacrimal test, ठीक है। Next we will come to facial nerve palsy. Start with Bell's palsy. We're going to discuss about the upper motor neuron type of lesion and the lower motor type of lesion, ठीक है, with respect to facial nerve, right? तो ये है आपका facial nucleus, ठीक है। अब this is divided into two parts, upper part and lower part, ठीक है। upper part जो है upper part of the face को represent करता है, और जो lower part है वो lower part of the face को represent करता है, ठीक है। अब लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है उसको सप्लाई जो है वो इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल साइड दोनों साइड से आ रही है, लेकिन अगर आप अपने लोअर पार्ट को देखो तो लोअर पार्ट में सप्लाई जो है सिर्फ एक ही तरफ से आ रही है, ठीक है। सो फॉर बाय चांस मान लो कि आपका ऊपर कहीं लीजन हो गया तो उसे हम कहेंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, ठीक है। सिमिलर थिंग इज दिस साइड, थोड़ा आपका हौच-पौच ना हो जाए इसीलिए एक ही साइड को ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। अब आपका ऊपर हो गया लीजन, तो देखो क्या पार्ट गया, अपर पार्ट गया, लेकिन अपर पार्ट को तो दूसरे साइड से भी सप्लाई मिल रही है, इसलिए नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू द अपर पार्ट ऑफ द फेस। लेकिन जो लोअर पार्ट कट गया उसको तो कहीं से सप्लाई नहीं आ रही है, तो इस तरफ जो है अफेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में आपका अपर पार्ट इज नॉट अफेक्टेड लेकिन लोअर पार्ट इज अफेक्टेड, ठीक है। अब मान लो लीजन नीचे हो गया तो ये तो दिखती बात है कि इसमें अपर लोअर दोनों ही अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इफ देयर इज अ पेशेंट जिसका पूरा का पूरा हेमी फेस, ठीक है, हेमी फेशियल, यू गोइंग टू सी सम फीचर्स हियर, इसका मतलब दोनों चला गया है, इसका मतलब दिस इज लोअर मोटर न्यूरॉन, वो हाफ ऑफ द फेस इज गोइंग टू इन्वॉल्व। बट यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकती है, ठीक है। सो फेशियल नर्व पैल्सी जो है ये हमने अभी भी समझा विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम दैट दिस कैन बी यूनिलेटरल एंड बायलेटरल, ठीक है। और यूनिलेटरल में भी ये अपर मोटर जो न्यूरॉन ले सकती है दोनों तरफ, लोअर मोटर न्यूरॉन ले सकती है दोनों तरफ, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन में इसमें हमारे पास आता है स्ट्रोक, ट्रेमर्स एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। अगर एक ही साइड का, ठीक है, अगर एक ही साइड का, हाउ डू आई कीप इट लाइक दिस, ठीक है। सो अगर एक ही साइड का आपका यूनिलेटरल है, ठीक है, और उसमें भी कौन सा है अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो व्हाट ऑल कैन बी द रीजंस, स्ट्रोक हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि बायलेटरल है, बायलेटरल है और अपर मोटर न्यूरॉन है, मतलब नीचे के दोनों हिस्सों में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों में का प्रॉब्लम आ सकती है, इट कैन बी अ वैस्कुलर मल्टी इंफार्क्ट डिमेंशिया और सम मोटर न्यूरॉन डिजीज, ठीक है। लोअर मोटर न्यूरॉन में आप समझ ही गए होंगे होल ऑफ द फेस इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड, लेकिन अगेन एक साइड का भी हो सकता है, दोनों साइड का भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ कॉमन तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक साइड का हो, यूनिलेटरल हो, तो उसे हम बेल्स पैल्सी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इट हैज टू बी इडियोपैथिक। अदर रीजंस आर रैम्से हंट सिंड्रोम, पैरोटिड ट्यूमर, हेड इंजरी, स्कल बेस ट्यूमर, मेजल, मेनिंजाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एंड अगर दोनों ही साइड का मतलब होल ऑफ द फेस हैज गॉन नाउ, ठीक है, तो गुलेनबेरी सिंड्रोम, sarcoidosis, leprosy, Lyme disease, leukemia, lymphoma, Moebius syndrome, Malcolmson's Rosenthal syndrome, and in some toxins like thalidomide and bilateral Bell's palsy, ठीक है। So these are the different reasons. अब इन सब में से हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, यूनिलेटरल और लोअर मोटर, ठीक है। So the most common form of unilateral isolated lower motor neuron type of facial paralysis is Bell's palsy, ठीक है। What is the reason? The main cause of Bell's palsy is thought to be latent herpes viruses, ठीक है। herpes में simplex virus type 1 आ सकता है या herpes zoster virus आ सकता है, ठीक है, which are reactivated from cranial nerve ganglia and it causes swelling of the nerve within the tight petrous bone facial canal. Herpes zoster virus shows more aggressive biological behavior than herpes simplex virus type 1. PCR techniques have isolated herpes virus DNA from the facial nerve during acute palsy, जिसकी वजह से हमें पता चला कि the reason can be these viruses, ठीक है। And inflammation of the nerve initially results in reversible
neuropraxia. What is neuropraxia? This is demyelination at the site of injury without disruption of the axon continuity. There is blockage of conduction only. ये reversible है, ठीक है. Now, clinical manifestations, there can be some slightly higher risk in some persons of Japanese descent, ठीक है. Highest age and gender देखें तो highest in persons age 15 to 45 years, ठीक है, ये याद रखना है. Then it is rare below the age of 15 and above the age of 60. And there is no gender difference exist, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन एज आपको याद रखनी है कि 15 to 45 ईयर्स के बीच में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ऑनसेट इज फेयरली एब्रप्ट विद पेन अराउंड द ईयर. अभी अभी हमने जब फेशियल नर्व का कोर्स हम पिछले उसमें पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल में भी थोड़ा सा सप्लाई जाता है, ठीक है. सो देयर कैन बी सम पेन अराउंड द ईयर प्रीसीडिंग द यूनिलेटरल फेशियल वीकनेस एंड मैक्सिमम वीकनेस हमें 48 आज तक देखने को मिल जाती है, ठीक है. पेशेंट्स ऑफन डिस्क्राइब द फेस एज नम. तो एक तो अचानक से स्टार्ट हुआ, उसको सबसे पहले कान के आसपास दर्द होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर उसको फेशियल वीकनेस आ गई यूनिलेटरल, ठीक है, क्या आ गई फेशियल वीकनेस यूनिलेटरल, और 48 आवर्स में वो मैक्सिमम. तो पेशेंट कैसे बताएगा कि उसको फेशियल वीकनेस लग रही है? पेशेंट बोल सकता है कि उसे नमनेस फील हो रही है, ठीक है, क्या फील हो रही है? नमनेस, ठीक है. देन साथ साथ हाइपर एक्यूसिस, इफ यू रिमेंबर द स्टेपिडियल नर्व अगर वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है, सो देयर इज अ रिड्यूस्ड टॉलरेंस टू साउंड. थोड़ी सी भी साउंड उसको बहुत जोर जोर से लगेगी, ठीक है, तो उसको नॉइज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी. फिर डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स इन सलाइवा, लैक्राइमल ग्लैंड एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स आर अफेक्टेड, राइट, एंड ऑल्टर्ड टेस्ट, अभी सारी वही चीजें हैं, ठीक है, ओटैल्जिया और ऑरल फुलनेस एंड फेशियल और रेट्रो ऑर्गुलर पेन, ठीक है, समझ गए ना. अब जो भी हमने फेशियल नर्व में पढ़े थे, ये वही सारी चीजें हैं. इट इज लेस कॉमन इन प्रेगनेंसी बट prognosis to significantly worse in pregnant women. The next part comes the examination part. Now the features will be of isolated lower motor neuron facial paralysis. अब लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस है आपका, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड इसका मतलब अपर और लोअर बोथ अपर एंड लोअर पार्ट्स विल बी अफेक्टेड, राइट. तो सबसे पहली चीज, these are the following things, following features which are going to be observed, right. The first is paralysis of all the muscles of facial expression. person आपको एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाएगा, सारे के सारे मसल्स का है उसके, ठीक है. नेक्स्ट इज ड्रॉपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ, राइट, द कॉर्नर ऑफ माउथ ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है, और जो उसका नेजोलेबियल फोल्ड होता है, ठीक है, वो आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है. देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्रंटालिस मेक्स फ्राउनिंग डिफिकल्ट. तो आप ऐसे अभी हमने एग्जामिनेशन पार्ट में हमने जब पेशेंट को बोला था ऐसे आईब्रोज ऊपर करो और रिंकल्स आने चाहिए, वो पर्सन विल नॉट बी एबल टू डू दिस, ठीक है. दूसरा होगा आई क्लोजर इज वीक बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई. वो आंखें ही बंद नहीं कर पाएगा, मतलब कर लेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे, अच्छे से बंद नहीं होगी, लैग ऑफ थैलमस, ठीक है. और जो हमने कहा था कि देयर इज एंगल ऑफ माउथ जो है उसका वो डिविएटेड सा रहेगा, ठीक है. जब उसको हम हंसने को बोलेंगे या दांत दिखाने को बोलेंगे तो उसका एक साइड से देयर इज गोइंग टू बी जो एंगल ऑफ माउथ इज गोइंग टू ड्रूप डाउन, और वहां से देयर इज गोइंग टू बी ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, ठीक है. Then action of the levator anguli oris on the normal side makes the angle of mouth to deviate to the opposite side of the lesion when the patient shows his teeth, ठीक है. Then when the closure of the eyelid is attempted, the eye on the paralyzed side rolls upwards. This is Bell's phenomenon. और अब क्योंकि उसकी आंख अच्छे से बंद नहीं हो रही है, so due to exposure of the cornea, patient may develop exposure keratitis and corneal ulceration, ठीक है. ये सारा ड्राई आई के अंदर ही आता है, ठीक है. What all are the investigations? No specific confirmatory diagnostic test is there, but CSF may show mild lymphocytosis. MRI may reveal swelling and uniform enhancement of the geniculate ganglion and facial nerve, and in some cases entrapment of the swollen nerve in the temporal bone. Right? What all are going to be the sequelae of Bell's palsy? ठीक है, अगर तो incomplete recovery रही, ठीक है, तो उसमें जो features हमने अभी पढ़े वही रहेंगे. Facial asymmetry is going to persist. Eye cannot be closed, resulting in epiphora. A weak oral sphincter causes drooling and difficulty in taking food. तो ये सारे वही फीचर्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज एक्सपोजर कैरेटाइटिस, ये भी हमने डिस्कस किया कि धीरे धीरे ड्राई आई हो जाएगी, सो आई कैन नॉट बी क्लोज्ड, टीयर फिल्म फ्रॉम द कॉर्निया इवेपोरेट्स कॉजिंग ड्राइनेस, एक्सपोजर कैरेटाइटिस एंड कॉर्नियल अल्सर. दिस इज इंपॉर्टेंट. सिनकाइनेसिस, व्हेन द पेशेंट विशेस टू क्लोज आई कॉर्नर आई, द कॉर्नर ऑफ द माउथ आल्सो ट्विचेस और वाइस वर्सा. तो जब वो आंखें बंद कर रहा है तो उसका माउथ भी ट्विच कर रहा है, ठीक है. टिक्स एंड स्पैज़म, basically the reason for all of them is faulty regeneration of fibers. Involuntary movements are seen on the affected side of the face, ठीक है, जिसमें फिर हमें contractures नजर आ सकते हैं. Results from fibrosis of atrophied or fixed contraction of a group of muscles. Then these are some termed important names like crocodile tears. इसे gustatory lacrimation कहें. Crocodile tears means झूठे आंसू, मतलब वो कुछ और कर रहा होगा और उसके tears आ गए without any reason, ठीक है. तो कर क्या रहा है? वो कर रहा है मेस्टिकेशन बेसिकली, लेकिन जब वो मेस्टिकेट कर रहा है तो उस टाइम उसका लेक्राइमेशन भी स्टार्ट हो गया. सो यूनिलेटरल लेक्राइमेशन विद मेस्टिकेशन. दिस इज अगेन द रीजन इज सेम ड्यू टू फॉल्टी रीजनरेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स which now supply the lacrimal gland instead of your salivary glands.
ठीक है, तो जब वो मेस्टिकेट कर रहा है तो सलाइवा निकलना चाहिए था, ठीक है, द सलाइवरी ग्लैंड शुड हैव बीन गॉट एक्टिवेटेड, बट हुआ क्या, लाइक्राइमल ग्लैंड आपका एक्टिवेट हो गया, तो रीजनरेशन हुई, हमने कहा रिवर्सिबल होता है, बट रीजनरेशन हुई लेकिन गलत हो गया, फॉल्टी रिपेयर, ठीक है। वैसे ही होता है फ्रेज सिंड्रोम, ठीक है, स्वेटिंग एंड फ्लशिंग ऑफ स्किन ओवर द पैरोटिड ड्यूरिंग मेस्टिकेशन, अगर फिर से वो मेस्टिकेट कर रहा है लेकिन जहाँ पे पैरोटिड एरिया है वहाँ पे स्वेटिंग एंड फ्लशिंग हो जाएगी, ठीक है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम पैरोटिड सर्जरी ऑल्सो, ठीक है। और एक और है आपका anomalous regeneration of the seventh nerve fibers originally connected with the orbicularis oculi come to innervate the orbiculi oris, and closure of the lids may cause a retraction of the mouth, ठीक है, jaw opening causes closure of the eyelids, तो somehow आपकी दोनों orbicularis जो है वो कनेक्ट हो गई, अगर आप जॉ ओपन करोगे तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी, ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज मार्कस गन जॉ विंकिंग फिनोमेना, तो इसमें जॉ का नाम भी आ गया और विंकिंग भी आ गया कि आंख विंक हो रही, बंद हो रही है, ठीक है। हाउ यू गोइंग टू ट्रीट इट, सिवियर फेशियल वीकनेस may produce inability to blink and lead to exposure keratitis. So we have to use some lubricating eye drops or some paper tape to close the eye during sleep and massage of weakened pulses, muscles. Medical treatment में हम steroids के साथ start करेंगे. We can also give some antiviral agents and some surgical decompression if no resolution of the symptoms after 2 weeks. Now this is important here. एक तो है आपका अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैल्सी, एक है आपका लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे फिगर में डिस्कस किया था। तो अपर मोटर न्यूरॉन पैल्सी में तो लोअर पार्ट ऑफ द फेस वाज इन्वॉल्व, सिर्फ इतना सा, ठीक है, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन में होल ऑफ द फेस इज गोइंग टू बी बोथ अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द फेस आर इन्वॉल्व्ड। तो इन अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैल्सी नो बेल्स फिनोमेनन इन सी, जब हम बेल्स फिनोमेना का डेफिनेशन पढ़ रहे थे हमने तभी कहा था इट इज आइसोलेटेड लोटर मोटर न्यूरॉन लीजन, वो भी यूनिलेटरल वाला, ठीक है। टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है, टेस्ट में कुछ भी नहीं होगा, but taste is going to be affected here, ठीक है। no hyperacusis, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, may be present if nerve to stapedius is involved, usually associated with hemiplegia, usually not associated unless any pontine lesion is present causing crossed hemiplegia. Site of lesion is above facial nucleus, usually in the internal capsule, and here it is usually in the nucleus or distal to the nucleus, ठीक है, so this is in the nucleus or distal to the nucleus एंड इसमें अबव द न्यूक्लियस, ठीक है। नो वेस्टिंग और एट्रोफी, वेस्टिंग और एट्रोफी में बी प्रेजेंट, तो जब तो सिर्फ अपर मोटर न्यूरॉन वाला है तो सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन गया आपका, ठीक है, तो सिर्फ वहीं की मसल्स आपकी गई, बाकी इसमें कोई बेल्स फिनोमेनन नहीं नजर आएगा, टेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वेस्टिंग एट्रोफी कुछ भी नहीं होगा, जितना भी सारा बेल्स वाला हमने बहुत कुछ पढ़ा वो सारा आपका लोअर मोटर न्यूरॉन में आएगा, ठीक है। ओके, अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, अगर आप देखो कि बायलेटरल हो, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों ही साइड का दोनों चले जाए और सारा का सारा फेस इन्वॉल्व हो जाए, सो इमोशनल फाइबर्स आर गोइंग टू बी स्पेयर्ड हियर, ठीक है। और बायलेटरल बेल्स फिनोमेनन भी हमने पढ़ा था कि बायलेटरल भी हो सकता है, तो सारा फेस इवॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे द इमोशनल फाइबर्स आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड, ठीक है। इमोशनल इनकॉन्टिनेंस प्रेजेंट associated with bilateral long tract signs, ये इंपॉर्टेंट है, जॉ जर्क विल बी एक्सैजरेटेड, ठीक है, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, सिर्फ लोअर पार्ट है तो लोअर पार्ट की कुछ खास बातें, ठीक है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स विल बी प्रेजेंट, कॉर्निया को कुछ नहीं हुआ है, टेस्ट को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब नीचे है फेस के, गैग रिफ्लेक्स इज एक्सैजरेटेड, ठीक है, तो कौन सी दो चीजों पे आपने ध्यान देना, एक जॉ जर्क पे और एक गैग रिफ्लेक्स पे। दिस साइड इमोशनल फाइबर्स आर अफेक्टेड, लॉन्ग ट्रैक्ट साइंस तो नहीं मिलेंगे, जॉ जर्क भी नॉर्मल है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स आपका चला गया है, ठीक है, और टेस्ट सेंसेशन भी आपकी चली गई है।